नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेशन कैक्टस के बारे में। आप लोग को पता होगा कि रिसेंटली भारत ने एक इंडियन ओशियन के अंदर एक पोर्ट जो है वो निर्मित किया है, वो भी मालदीव्स के अंदर। तो ये ऑपरेशन कैक्टस उसी से जुड़ा हुआ है और आज हम लोग इसका क्रिस्प जो है वो नॉलेज लेने वाले हैं। मैं पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो आप लोग को बताऊंगा कि आखिरकार भारत को क्या जरूरत आन पड़ी थी ऑपरेशन कैक्टस मालदीव्स के अंदर लॉन्च करने की, और ये भारत का पहला भारत के बाहर एक ऐसा ऑपरेशन था जिसको अंजाम देने के लिए भारत ने बहुत जबरदस्त जो है वो कोशिश की थी और पूरे इंटरनेशनल लेवल पर भारत के बारे में हर देश जो है वो जानने लगा था। यहां तक कि मालदीव्स ने हर देश से मदद की भी गुहार की थी। उस समय यूएसए, यूके, पाकिस्तान, श्रीलंका, सिंगापुर सभी से जो है वो मदद की गुहार की गई, लेकिन किसी ने भी जो है मदद का हाथ आगे नहीं बढ़ाया था। लेकिन फिर होना क्या था, भारत जिस प्रकार से अपने इतिहास को रचता हुआ आया है और जिस प्रकार से भारत के डिफेंस फोर्सेस ने अपनी बहुत बेहतरीन कामयाबी हासिल की है, उसी क्रम के अंदर भारत की डिफेंस ने ऑपरेशन कैक्टस जो है इसको अंजाम दिया और मालदीव्स को एक कू से जो है वो बचा लिया था। चलिए बात करते हैं हम लोग आज ऑपरेशन कैक्टस की और खंगालेंगे कि आखिरकार राजीव गांधी जो है वो इसके साथ में कैसे जुड़े हुए थे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बहुत बेहतरीन सेशन की। आप लोग को पता है कि हमारी इंडियन डिफेंस फोर्सेस जो है वो बहुत बेहतरीन है। कभी भी कोई भी ऑपरेशन अंजाम देना हो, जैसे आप लोग देख लीजिए कि हाल ही के अंदर ऑपरेशन कावेरी है, ऑपरेशन गंगा है, बहुत सारे ऑपरेशन ऐसे हैं जिनको अंजाम दिया गया है और इससे पहले भी कई सारे ऑपरेशन जो है वो अंजाम दिए गए हैं। जिस समय ये ऑपरेशन कैक्टस अंजाम दिया गया था उस समय का एक सिनेरियो जो है मैं आप लोगों के सामने क्रिएट कर देता हूं। ऑपरेशन कैक्टस ये बात है 1988 की। उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो है राजीव गांधी। राजीव गांधी अपनी जो मदर है इंदिरा गांधी की मौत के बाद में प्रधानमंत्री बनते हैं, क्योंकि इनका कोई भी दूर दूर तक जो है वो नाता ही नहीं था पॉलिटिक्स से। और उसके बाद में इन्होंने जो है इस गद्दी को संभाला था, प्राइम मिनिस्टर की गद्दी को, और उसके बाद में अपनी जर्नी जो है वो शुरुआत की थी। 1988 के अंदर भारत और भारत के पड़ोसी देशों के पास में कोई खासा पॉलिटिकल पावर जो है वो नहीं था, इसलिए भारत ही उस एशिया, साउथ एशिया के अंदर जो है वो डोमिनेट कर रहा था अपनी पावर्स को लेकर। या फिर आप लोग देखें कि 1988 के अंदर ही हम लोगों ने सबसे पहला अपना जो कंप्यूटर है उसको भी लॉन्च किया था। तो भारत के अंदर कंप्यूटर की क्रांति जो है वो समय भी काफी चरम पर थी। लेकिन इस समय भी जो है वो राजीव गांधी काफी डिस्टर्ब जो है वो चल रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि जो लिट्टे ग्रुप है वो उनको खासा परेशान कर रहा है। इसलिए उन्होंने साउथ इंडिया की काफी सारी यात्राएं जो है वो की थी ताकि उस चीज को वो बैलेंस कर सके। इसी बीच जो है वो एक नया दूसरा ही एक जो है मुद्दा छिड़ता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर मालदीव्स को लेकर, और मालदीव जो है वो डिस्टरबेंस का एक पॉइंट जो है वो बन जाता है। यहां पर सबसे पहले हम लोग मालदीव्स की ज्योग्राफिकल लोकेशन को देखना चाहेंगे। जब हम लोग भारत के सदर्न मोस्ट के अंदर आएंगे तो लक्षद्वीप से यहां पर स्थित है मालदीव्स। ठीक है, मालदीव जो है वो बहुत सारे आइलैंड से मिलकर बना है, लगभग 1100 आइलैंड्स जो हैं उनसे मिलकर मालदीव्स बना है। और आप लोग को पता है कि टूरिज्म सेक्टर के अंदर अगर सबसे ज्यादा बूम पर रहता है साउथ एशिया के अंदर, तो सबसे ज्यादा कौन सा रहता है, वो है मालदीव्स। मालदीव्स के पास में जो है वो बहुत सारे कोस्टल एरियाज हैं। अगर हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करें एट प्रेजेंट मालदीव्स की, तो लगभग 5.5 लाख जो जनसंख्या है वो मालदीव्स के अंदर रहती है। ग्रोथ रेट देखिए पॉपुलेशन की तो नेगेटिव के अंदर अब जा चुकी है, 0.14% है। बर्थ रेट जो है 15.54 है अपॉन 1000। ठीक है, डेथ रेट जो है अपॉन 1000 4.15 है, मतलब 1000 अगर जन्म ले रहे हैं तो लगभग 4 जो है उनकी डेथ भी हो रही है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 76.94 है, मतलब ठीक ठाक आंकड़ा है, ज्यादा पॉपुलेशन हाई भी नहीं है इसको अपने आप को मैनेज करने के अंदर। लेकिन अगर हम लोग इसकी हिस्ट्री को एक बार खंगाले तो यहां पर ब्रिटेन का जो है राज रहा है। तो ब्रिटिश एम्पायर ने यहां पर भी जो है अपना आधिपत्य किया है, लेकिन इससे पहले डच वगैरह और भी कई सारे जो थे एम्पायर यहां पर राज कर चुके हैं। लेकिन हम लोग ब्रिटिश से शुरू करेंगे क्योंकि 1965 के अंदर मालदीव्स जो है वो पॉलिटिकली इंडिपेंडेंस जो है वो लेता है ब्रिटेन से, और 1968 के अंदर एक न्यू रिपब्लिक जो है वो बनता है। लास्ट ब्रिटिश जो ट्रूप है उन्होंने छोड़ा था 29 मार्च 1976 को, और वो जो डेट है 29 मार्च की, यही डेट जो है वो मालदीव्स की इंडिपेंडेंस की डेट जो है वो कहलाती है। ब्रिटेन का एक कॉलोनाइज कंट्री था मालदीव, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये कॉमनवेल्थ का भी अभी वर्तमान के अंदर एक सदस्य देश है।
इब्राहिम नासिर जो है वो पहले राष्ट्रपति बनते हैं मालदीव्स के। उनके बाद में 1978 के अंदर आप लोग देख सकते हैं मैमून अब्दुल गयूम जो है वो यहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं। 1978 से लेकर 2003 तक वो राष्ट्रपति रहते हैं और उसके बाद में वापस से इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन के अंदर वापस से इलेक्ट होके बनते हैं 2003 से लेकर 2008 तक। कौन? गयूम ही। तो प्रेसिडेंट गयूम जो है वो उनको एक डिक्टेटर की तरफ जो है वो देखा करते थे, मतलब वो जो है तानाशाह थे, ऐसा मानते थे वहां के कई बिजनेसमैन और कई वहां के समूह जो है वो एक तानाशाह की तरह जो है इनसे ट्रीट किया करते थे। इसीलिए कई बार जो है यहां पर कू भी अंजाम दिया गया था। मालदीव जो है वो मेंबर बनता है कॉमनवेल्थ का 1982 के अंदर, लेकिन इन्होंने अपनी जो विड्रॉ है मेंबरशिप वो कर ली थी 2016 से लेकर 2020 तक, और उसके बाद में वापस से रिसेंटली जो है मालदीव्स ने कॉमनवेल्थ को जो है वो ज्वाइन कर लिया है। हम लोग बात करेंगे जैसे ब्रिटिश एम्पायर यहां से जाता है तो इब्राहिम नासिर यहां के राष्ट्रपति बनते हैं। इसके बाद में जो प्रेसिडेंट गयूम है वो 1978 से 2008 तक यहां पर सर्व करते हैं एज ए प्रेसिडेंट, और इसी बीच जो है वो तमाम गतिविधियां यहां पर होती है। आप लोग देखिए कि अब तक मालदीव्स के अंदर कुल 3 कू जो है वो लग चुके हैं। कू मतलब सैनिक शासन हम लोग कहते हैं। जैसे भारत का पड़ोसी देश है म्यांमार, वहां पर सैनिक शासन लगा हुआ है। कारण कुछ भी हो, यहां पर भी जो है वो पॉलिटिकल रीजंस के कारण 3 बार कू जो है लगते हैं मालदीव्स के अंदर। 2 बार 1980 के अंदर, 1983 के अंदर दोनों बार फेल हो जाते हैं, जबकि 1988 के अंदर एक सफल कू जो है वो माना जाता है। लेकिन भारत की यानी कि इंडियन आर्मी वहां पर पहुंचती है तो इस कू को भी जो है अनसक्सेसफुल के अंदर कन्वर्ट कर देती है। लेकिन 1988 के अंदर जब प्रेसिडेंट गयूम वहां पर शासन कर रहे थे उस समय एक बेसिकली एक बिजनेसमैन था जिसने यहां पर कू करने की कोशिश की थी। यहां पर आप लोग देखेंगे कि बेसिकली एक प्लॉट, ठीक है, यानी कि पीपल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है तमिल एलम, तो ये जो है यहां के ट्रुप जो है वो 1988 के अंदर 3 नवंबर 1988 को पहुंचते हैं श्रीलंका से। कहां पर? मालदीव्स के अंदर। लेकिन पहुंचते क्यों है, इसके पीछे की कहानी ये है। यहां पर एक बिजनेसमैन है अब्दुल्ला लतीफी। अब्दुल्ला लतीफी जो है वो बेसिकली एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन मालदीव्स का था, जो कि चाहता था कि वहां से प्रेसिडेंट जो रहे हैं अभी, है ना, उनको जो है यहां से गयूब को यहां से क्या कर दिया जाए, अपदस्थ कर दिया जाए। इसी की फिराक में थे और इन्होंने जो है वो प्लॉट का यहां पर सहारा लिया था। प्लॉट जो है वो बेसिकली एक टेररिस्ट ग्रुप था जो कि श्रीलंका के अंदर काफी एक्टिव था। इन्होंने जो है बिजनेसमैन ने उसके साथ में संपर्क किया कि आप जो है यहां पर आइए और यहां पर कू जो है जो हमने यहां पर लगाया है प्रेसिडेंट को अपदस्थ करने का, वहां से उनको हटाने के लिए। तो प्लॉट जो है वो श्रीलंका से कहां पहुंचता है, मालदीव्स के अंदर पहुंचता है और वहां से अपदस्थ करने के लिए बहुत सारा ग्रुप जो है वो वहां पर मालदीव्स के अंदर पहुंच जाता है। तो पीपल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल एलम जो है प्लॉट वो पहुंच जाता है मालदीव्स के अंदर श्रीलंका से, है ना, श्रीलंका से जो है वो मालदीव्स माले के अंदर जो है पहुंचता है। यहां पर आप लोग देखेंगे कि 1988 के अंदर मालदीव जो कू होता है बेसिकली प्रेसिडेंट गयूम के खिलाफ, वो इनकी सहायता से ही होता है। लेकिन ये बात जो है वो खबर पहुंचती है किसके पास में, इंडिया के पास में। लेकिन प्रेसिडेंट गयूम जो है वो तैयार हो रहे थे इंडिया आने के लिए। ये चाहते थे कि मैं जो है वो इंडिया के साथ में कुछ डील वगैरह करूं, पॉलिटिकल या फिर जियो पॉलिटिक्स की कुछ डील जो है वो करने के लिए इंडिया के लिए तैयार हो रहे थे। लेकिन राजीव गांधी जिस समय उस समय जो है वो क्या थे, यहाँ के पीएम थे, इंडिया की पीएम थे। उनको जो है वो साउथ के अंदर काम था, क्योंकि साउथ के अंदर इलेक्शंस होने जा रहे थे, तो इलेक्शन कैंपेन के लिए उनको कोई जरूरी काम आ गया। इसीलिए जो गयूम थे उन्होंने अपनी ट्रिप जो है वो इंडिया के लिए कैंसिल कर दी। लेकिन ये जो टेररिस्ट ग्रुप था जो कि श्रीलंका से पहुंचा था मालदीव्स के अंदर, इनके पास में इंफॉर्मेशन थी कि हम लोग मालदीव्स के अंदर जाकर कू करेंगे और सहायता करेंगे उस बिजनेसमैन लतीफी की, ठीक है। लेकिन इनके पास में ये इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती है कि गयूम जो है वो इंडिया अब नहीं जा रहे हैं। तो गयूम की मौजूदगी के अंदर ही ये टेररिस्ट ग्रुप जो है वो पहुंच जाता है मालदीव्स के अंदर। इसीलिए वहां से गयूम जो है वो अपने खुद के हाउस में जो है वो छिप जाते हैं। लेकिन वहां पर उनको बहुत खतरा रहता है, इसीलिए वो किसी दूसरे सेफ हाउस के अंदर पहुंच जाते हैं। टेररिस्ट ग्रुप के पास में और कोई जो है वो व्यक्ति होता नहीं है, लेकिन इन्होंने जो है मालदीव के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको अरेस्ट कर लिया था, उनको किडनैप कर लिया था। अब ये गयूम जो है वो कॉल करते हैं डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, वो यूएसए को कॉल करते हैं, यूके को कॉल करते हैं, यहां तक कि वो पाकिस्तान को, सिंगापुर को, तमाम देशों को कॉल करते हैं कि हमें जो है वो कू से बचाइए। लेकिन सभी देशों ने इनकार कर दिया। इसी बीच यूके से एडवाइस ली जाती है और यूके ये कहता है कि भाई आप जो है इंडिया की सहायता ले सकते हैं। इसी बीच मालदीव ने यह भी कहा
मालदीव ने कहा कि भाई हम लोग जो है वो यहां पर बैठे हुए हैं, और यूएसए का एक जो आइलैंड है वो है डियागो गार्सिया। तो डियागो गार्सिया जो है वो उस समय यूएस के अंडर में था, यूएस के कंट्रोल के अंदर था। बेसिकली डियागो गार्सिया जो है वो यूके का एक आइलैंड है जिसको यूएसए ने लीज पर ले रखा है, और यूएसए ने यहां पर अपना नेवल बेस जो है वो बना रखा है। अब यूएसए कहा गया कि आप जो है हमें इतनी हेल्प कीजिए कि यहां पर जो कू लग रहा है इससे मुझे बचाइए। लेकिन यूएसए कहना यह था कि हमको वहां पे पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा, लगभग 1 से 2 दिन का टाइम वहां पर लग जाएगा, तब तक आपको बहुत समस्या हो सकती है, आप जो है वो इंडिया की हेल्प लीजिए। तो भारत ने जो है यानी कि भारत से बातचीत की गई, और भारत ने इस चीज के लिए हामी भी भरी, और भारत ने विद इन 24 आवर्स जो है यानी कि लगभग 24 आवर्स भी नहीं लगे थे, 9 घंटे के अंदर अंदर भारतीय जो ट्रुप थे वो कहां पर पहुंच गए, मालदीव्स के अंदर जो है वो उतरना शुरू हो गए थे, और अपना ऑपरेशन कैक्टस जो है उन्होंने शुरू कर दिया था। ऑपरेशन कैक्टस जो है जैसे शुरू होता है तो सबसे पहले जो गयूम है प्रेसिडेंट, उनको जो है सेफ हाउस के अंदर पहुंचाया जाता है, और फिर हमारी इंडियन आर्मी जो है वो सामना करती है वहां के जो बिजनेसमैन थे, है ना, लतीफी, और उसके साथ में ही जो और भी ट्रुप्स, यानी कि ट्रुप्स हम लोग नहीं कहेंगे, टेररिस्ट जो थे वो प्लॉट श्रीलंका से मालदीव्स के अंदर पहुंचे थे, उनका सामना करते हैं और धीरे धीरे जो है उनका खात्मा करना शुरू कर देते हैं। तो गयूम जो है उनको एक सेफ हाउस के अंदर जो है वो पहुंचा दिया जाता है, और वहां पर जाकर वो बात करते हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी से, और थैंकफुल होते हैं कि आपने जो है अपने यहां पर डिफेंस फोर्सेस को भेजकर जो है वो यहां पर काफी अच्छा जो है बैलेंस क्रिएट किया है, और हमें जो है वो बचा लिया है। ये थैंकफुल बातें चलती रहती हैं, और इसी बीच जो है वो इंडियन जो ट्रुप्स वहां पर पहुंचती है, उन्होंने उस बिजनेसमैन को जो है अरेस्ट कर लिया था, और जैसे बिजनेसमैन अरेस्ट होता है तो ये तीसरा कू जो है वो भी पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। तो 3 कू जो है वो मालदीव्स के अंदर लगते हैं, 1980, 1983 और 1988। तीनों जो है वो अनसक्सेसफुल होते हैं, और फिर यहां पर प्रेसिडेंट गयूम जो है वो 2008 तक सर्व करते हैं। तो इस प्रकार जैसे ही भारतीयों ने यहां पर यानी कि इंडियन डिफेंस ने जैसे इसको अरेस्ट किया, तो पूरी दुनिया के अंदर ये बातचीत होने लगी कि भारतीय जो डिफेंस सिस्टम है वो बड़ा जबरदस्त है, आर्मी जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। यहां पर बात जो है वो ध्यान में रखने वाली ये है कि जिस समय हमारी ट्रुप्स वहां पर उतरना चाह रही थी, उस समय उनको जो है उस माले एयरपोर्ट के ऊपर उतरने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन फिर भी हमने बहुत कोशिशें की, और हमने जो है दूसरा आइलैंड चुना, और वहां पर हमने जो है वो जो है लैंड किया था अपनी डिफेंस फोर्सेस के साथ में। इस प्रकार जो है वो ऑपरेशन कैक्टस को हम लोगों ने अंजाम दिया, और भारत की चर्चा जो है वो पूरी दुनिया के अंदर होने लगी थी। तो भारत का लोहा जो है, इंडियन आर्मी का लोहा, वो सभी देश जो है वो मानने लग गए थे। चलिए, आई होप आप लोगों को ये पूरा का पूरा ऑपरेशन जो है मैंने काफी क्रिस्प जो है आप लोगों को समझाया है, आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा। लेकिन बस बात ये है कि भारत ने सबसे पहला ऑपरेशन यही अंजाम दिया था अपने देश से बाहर, जो कि सक्सेसफुल हमने किया था। हाँ, वो बात अलग है कि मालदीव्स का ये जो कू था उसको हमने अनसक्सेसफुल किया, तो उनके लिए तो नेगेटिव था, जिसने कू करने वाला जो था उसके लिए तो नेगेटिव था, लेकिन हमने सक्सेसफुली जो है इसको कंडक्ट किया था। देखिए, भारत जो है वो आए दिन किसी ना किसी देश में जो है वो अपने ऑपरेशन चलाता रहता है, लेकिन वो भारतीय को बचाने के लिए ही होता है, लेकिन किसी दूसरे के अंदर, दूसरे देश के अंदर पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसको बचाने के लिए पहला ऑपरेशन ये किया गया था। तो आई होप आप लोगों को ये जो है वो क्लियर हो चुका होगा। आप हमारे कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। डॉक्टर मयूरिका दास ने जो है वो बेहतरीन कोर्स जो है वो डिजाइन किया है। इसकी मदद से आप लोग ये सीख सकते हैं कि आप लोग पढ़ कैसे सकते हैं, मतलब याद कैसे कर सकते हैं, मेमोराइज कैसे कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन कोर्स है, आप लोग इसके साथ में जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।